सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। गोरा कुम्हार श्री ज्ञानेश्वर कालीन भक्तों में उम्र में सबसे बड़े गोराजी कुमार थे। उनका जन्म तेरडोकी स्थान में संवत 1624 में हुआ। इन्हें सब लोग चाचा कहा करते थे। ये बड़े विरक्त, दृढ़ निश्चयी, ज्ञानी तथा प्रेमी भक्त थे। इनके 2 स्त्रियां थीं। भजनानंद में तल्लीन होना इनका ऐसा था कि एक बार इनका एक नन्हा बच्चा इनके उन्मत्त नृत्य में पैरों तले कुचलकर मर गया, पर इन्हें इसकी कुछ भी सुध न हुई। इससे चिढ़कर इनके सहधर्मिणी संती ने इनसे कहा कि अब आज्ञा से आप मुझे स्पर्श न करें। तब से इन्होंने उन्हें स्पर्श करना सदा के लिए त्याग ही दिया। संती को बड़ा पश्चाताप हुआ और बड़ी चिंता हुई कि इन्हें पुत्र अब कैसे हो और कैसे इनका वंश चले। इसलिए उन्होंने अपनी बहन रामी से इनका विवाह करा दिया। विवाह के अवसर पर ससुर ने इन्हें उपदेश किया कि दोनों बहनों के साथ एक सा व्यवहार करना। बस उन्होंने नवविवाहिता को भी स्पर्श न करने का निश्चय कर लिया। एक रात को दोनों बहनों ने इनके दोनों हाथ पकड़कर अपने शरीर पर रखे। इन्होंने अपने इन दोनों हाथों को पापी समझकर काट डाला। इस तरह की कई बातें इनके विषय में प्रसिद्ध हैं। काशी आदि की यात्राओं से लौटते हुए श्री ज्ञानेश्वर नामक देवादि भक्त इनके यहाँ ठहर गए थे। सब भक्त एक साथ बैठे हुए थे। पास ही कुमार की एक थापी पड़ी हुई थी। उस पर मुक्ताबाई की दृष्टि पड़ी। उन्होंने पूछा, चाचा जी यह क्या चीज़ है? गोरा जी ने उत्तर दिया, यह थापी है। इससे मिट्टी के घड़े ठोककर यह देखा जाता है कि कौन घड़ा कच्चा है और कौन पक्का। मुक्ताबाई ने कहा, हम मनुष्य भी तो घड़े ही हैं। इससे क्या हम लोगों की भी कच्चाई पक्काई मालूम हो सकती है? गोरा जी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। यह कहकर उन्होंने थापी उठाई और एक एक भक्त के सिर पर ठोककर देखने लगे। दूसरे भक्त तो यह कौतुक देखने लगे, पर नामदेव बिगड़े। उन्हें यह भक्तों का और अपना भी अपमान जान पड़ा। गोरा जी थपते थपते जब इनके पास आए तो इनको बहुत बुरा लगा। गोरा जी ने इनके भी सिर पर थापी थपी और बोले, भक्तों में यह घड़ा कच्चा है। और नामदेव से कहने लगे, नामदेव तुम भक्त हो और अभी तुम्हारा अहंकार नहीं गया। जब तक गुरु की शरण में नहीं जाओगे तब तक ऐसे ही कच्चे रहोगे। नामदेव को बहुत दुख हुआ। वे जब पंढरपुर लौट आए तब उन्होंने श्री विठल से अपना दुख निवेदन किया। भगवान ने उनसे कहा, गोरा जी का यह कहना तो सच है कि श्री गुरु की शरण में जब तक नहीं जाओगे तब तक कच्चे रहोगे। हम तो तुम्हारे सदा साथ हैं ही, पर तुम्हें किसी मनुष्य धैर्यधारी महापुरुष को गुरु मानकर उसके सामने नत होना होगा। उसके चरणों में अपना अहंकार लीन करना होगा। भगवान के आदेश के अनुसार नामदेव ने श्री विशोबा खेचर को गुरु माना और गुरु उपदेश ग्रहण किया। इस प्रकार गोराजी कुमार बड़े अनुभवी ज्ञानी भक्त थे। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।